आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं यानी बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो है साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसको आगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए जो सबसे पहला साइंस का प्रश्न है आपका कि वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर जो है धीरे धीरे से डूबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना उदाहरण है, यानी यह घटना जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह घटना जो उदाहरण है वो आपका किसका है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का है। किसका है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का है। कौन सी घटना फिर से देख लेते हैं। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जो है जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए, तेल दीप में जो है बत्ती का तेल जो है ऊपर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो किसका क्रिया है? क्या है? किसी का क्रिया के कारण जो है क्या होता है? तेल दीप में जो है बत्ती का तेल ऊपर जो है उठता है। ठीक है। पराश्रव तरंगे क्या है? पराश्रव तरंगे जो है वह क्या है? तो पराश्रव तरंगे आपका क्या है? तो यह है आपके श्रव आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली जो है ध्वनि तरंगे है आपका। कौन सी तरंगे? पराश्रव तरंगे। ठीक है। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जाती है, यानी पदार्थ की आणविक भार की गणना जो है का मापन करके की जा सकती है। किसकी मापन करके की जा सकती है? तो यह जो की जा सकती है आपके वाष्प दाब को मापकर की जा सकती है। ठीक है। चलिए, बोफोर्ट मापक्रम प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट जो है मापक्रम जो है प्रयुक्त होता है, यह किस में होता है? तो हवा की गति के लिए होता है, यानी बोफोर्ट मापक्रम जो होता है वह हवा की गति के लिए प्रयोग होता है। सीसा का प्रतीक चिन्ह क्या? सीसा का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा पीबी। क्या हो जाएगा? पीबी। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन जो है वो आपके इसमें किसके बराबर होता है? तो यह हो जाता है आपके 0.001 mm के बराबर हो जाता है एक माइक्रोन। ठीक है। चलिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है इसमें से कैसा होता है? तो वह जो होता है आपका अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय। ठीक है। कशेरु के रज्जु में जो है कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ निकलती है? तंत्रिका जो है निकलती है, यानी कशेरु के रज्जु में जो है कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? तो यह जो निकलती है आपकी कितनी निकलती है? तो 33 जोड़ियाँ। ठीक है। चलिए, आगे है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ पर है? तो यह जो है आपका कशेरु के रज्जु में है। किसमें है? कशेरु के रज्जु में है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वह कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। ठीक है। चलिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म जो है बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो है निकलने वाला धुआं है। फिर से, पीतल के बर्तनों को जो है कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो वह धुआं जो है आपका क्या है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। वह धुआं जो होता है उसमें होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की जो है खून के जमने में आवश्यक होती है? यानी कौन सा विटामिन जो है खून के जमने में आवश्यक होती है आपका? तो यह होती है विटामिन के। कौन सी होती है? विटामिन के जो है खून के जमने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद क्या है आपका? तो इथाइल अल्कोहल है। क्या है? इथाइल अल्कोहल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें से कौन सा हार्मोन है आपका? तो हार्मोन आपका इंसुलिन जो है वह क्या है? हार्मोन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की जो है बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया जो करता है यानी कांच की जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह जो अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की जो है बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है यह अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर देखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के जो है बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है, वह धातु कौन सी है इसमें? तो यह हो जाएगी आपको जस्ता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जस्ता। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यह जो है आपका एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। नेक्स्ट है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है।
एक क्या है आपका, तो यह जो नेक्स्ट है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक है, तो ये आपका एस्टर है। क्या है? एस्टर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है, तो यह किया जाता है बर्तन को जो है धन ध्रुव और जास्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, वायु में नोबेल गैस कौन सी इसमें से नहीं होती है, तो रेडॉन नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? रेडॉन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। ठीक है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में जो है कौन जो है यौन संबंधित है, यौन संबंधित इसमें से जो है आपका कौन सा है, हीमोफीलिया हो जाएगा, यौन संबंधित रोग है आपका। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो है नाइट्रोजन होता है, तो यह विटामिन आपका बी है। कौन सा है? विटामिन बी। चलिए